दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ा झटका दिया है। कानून बदलकर सभी को रुला दिया है। बुढ़ापे के अंदर उनका कोई भी सहारा अब नहीं बचा है। उनकी प्रॉपर्टी छिन गई, उनका पैसा छिन गया। तो ये किस तरीके का आदेश है, किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झटका दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी कंप्लीटली मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आज के समाज के अंदर 95% मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके पास में अगर प्रॉपर्टी है, पैसा है, तब तक तो उनका बेटा बेटी बहू उनका ख्याल रखेंगे, उनका सेवा पानी करेंगे। और जब उनसे वो प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेते हैं तो उनका कोई भी ख्याल वगैरह नहीं रखते हैं। यानी कि बुढ़ापे के अंदर उनको अकेले ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। उनके पास में ऐसा कोई भी सहारा वगैरह अंत के अंदर नहीं बचता है। तो इस तरीके की कंडीशन तो आज के समाज के अंदर देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे कानून ने भी आज उनका साथ छोड़ दिया है। इस जजमेंट के अनुसार मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इस मामले के अंदर क्या होता है कि एक माताजी होती है और उनके पास में एक प्रॉपर्टी होती है। उनके हस्बैंड तो गुजर जाते हैं, वो विडो रहती है। तो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या करती है, अपने बेटा बेटी के नाम करवा देती है। और यहाँ पे वही कंडीशन उनकी हो जाती है कि जब प्रॉपर्टी बेटा बेटी के हाथ में चली जाती है तो उनका कोई भी सहारा नहीं होता है, उनका कोई भी ख्याल नहीं रखता है। तो उनके मन के अंदर एक ख्याल आता है कि जब मेरे पास में प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी अगर वापस मुझे बेटा बेटी से मिल जाती है तो मैं एक नौकर भी रख सकती हूँ, मेरा सेवा पानी करने के लिए मैं किसी को अपॉइंट कर सकती हूँ, रख सकती हूँ। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अंदर सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए एक आवेदन लगाया जाता है, एक एप्लीकेशन लगाया जाता है कि मेरा बेटा बेटी मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग मेरी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा माताजी के पक्ष के अंदर ऑर्डर कर दिया जाता है और जो उनके द्वारा गिफ्ट डीड वगैरह की गई बेटा बेटी के अंदर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की, उसको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा खारिज कर दिया जाता है और यहाँ पे माताजी को वापस प्रॉपर्टी के आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटी के द्वारा क्या किया जाता है, इस मामले को हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है क्योंकि बेटी इस ऑर्डर से नाखुश होती है, असंतुष्ट होती है कि इस तरीके से माताजी को वापस प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है। उन्होंने अगर हमारे नाम से गिफ्ट डीड कर दिया है तो गिफ्ट डीड बरकरार रहना चाहिए, ऐसा कोई भी कानून वगैरह नहीं है कि गिफ्ट डीड इस तरीके से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे बेटे के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर मामले को चैलेंज किया जाता है, वहाँ पे बात रखी जाती है, पर हाईकोर्ट के द्वारा बेटी की बात है जो कुछ भी नहीं सुनी जाती है और वो जो ऑर्डर नीचे कोर्ट का हुआ था वही ऑर्डर है जो बरकरार रहता है। माताजी के पक्ष के अंदर ही है जो हाईकोर्ट का भी ऑर्डर रहता है। तो अंततः मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी कि बेटी के द्वारा इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है। जैसा कि आज के समाज के अंदर आप ये देखते आए हैं कि बेटी तो ठीक रहती है पर बेटे हैं जो गलत रहते हैं। पर इस मामले के अंदर बेटी नहीं है जो इस मामले को चैलेंज किया है। बेटी के मन के अंदर लालच आया है कि माता को ये प्रॉपर्टी वापस ना मिले, ये प्रॉपर्टी है जो हमारे पास में ही रहे। तो ये अब बिल्कुल भी ना सोचे कि आज के समाज के अंदर बेटी ठीक है बेटे गलत है, दोनों ही है जो समान दृष्टि से दिखाई दे रहे हैं। ऐसी है जो कंडीशन ने सीनियर सिटीजन के साथ में हो रही है, बुजुर्ग लोगों के साथ में हो रही है। तो इस मामले के अंदर सीनियर सिटीजन माताजी के द्वारा अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी जाती है। ये बोला जाता है कि उनके पास में जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने गिफ्ट डीड के माध्यम से अपना बेटा बेटी के अंदर है जो ट्रांसफर कर दी, पर यहाँ पे बेटा बेटी अब उनका सहारा नहीं बन रहे हैं। बुढ़ापे के अंदर उनका कोई भी भरण पोषण वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 23 के तहत उनको प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए, ये यहाँ पे माताजी की तरफ से बात रखी जाती है। फिर बेटे के द्वारा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने वकील साहब के माध्यम से जम के अपनी बात रखी जाती है। ये बोला जाता है कि माताजी ने अगर हमारे नाम से गिफ्ट डीड कर दी है तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कानून वगैरह नहीं है कि ये कैंसिल होना चाहिए। यानी कि अगर प्रॉपर्टी हमारे नाम से हो गई है तो प्रॉपर्टी हमारे नाम से रहनी चाहिए, माताजी को प्रॉपर्टी है जो वापस नहीं मिलनी चाहिए। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद में फाइनली ऑर्डर दिया जाता है कि अगर प्रॉपर्टी अगर इस तरीके से ट्रांसफर की जा रही है गिफ्ट डीड वगैरह के माध्यम से सीनियर सिटीजन के द्वारा, तो यहाँ पे गिफ्ट डीड के अंदर वो शर्तें पहले ही होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी तो हमारे द्वारा दी जा रही है पर इसके बदले में हमारा बेटा बेटी हमारा ख्याल रखेंगे, हमारा भरण पोषण करेंगे। तो इस तरीके की शर्त पहले ही होनी चाहिए। और दूसरा ये भी शर्त होनी चाहिए कि अगर वो ख्याल नहीं रखते हैं, भरण पोषण नहीं करते हैं तो गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की अगर शर्त पहले है तब उनको सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन के तहत फायदा मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टी वापस उनको मिलेगी और वो गिफ्ट डीड है जो कैंसिल हो जाएगा, अन्यथा वो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे माताजी को साफ बोला जाता है कि आपने ऐसी कोई भी शर्त पहले नहीं रखी है, इस वजह से आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी, ये गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा झटका माताजी को मिलता है, सभी सीनियर सिटीजन पर्सन को मिलता है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है तो एक कानून बन जाता है,
पूरे देश के अंदर लागू होता है। तो इस तरीके से सभी सीनियर सिटीजन को ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका मिला है। उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति छिन गई पर कानून ने भी उनका साथ नहीं दिया, ये रुलाने वाला ऑर्डर आया। तो जानकारी आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।